नमस्कार किसान भाइयों। जब हम खेती की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से बीज से। वह बीज देखने में तो एक मामूली सा दाना लगता है, लेकिन उसके अंदर एक विशाल वृक्ष और हजारों फलों का भविष्य छिपा होता है। आज के समय में जब हम बीज भंडार पर जाते हैं तो हम अक्सर देसी या ओपी ओपन पॉलिनेटेड बीज की जगह हाइब्रिड बीज की मांग करते हैं। हम एक छोटी सी थैली के लिए हजारों रुपए चुकाते हैं। मन में कई बार सवाल उठता है कि आखिर इन बीजों में ऐसा क्या जादू है? क्यों ये बीज इतने महंगे होते हैं? क्या यह सिर्फ कंपनियों का मुनाफा है या इसके पीछे सच में कोई बहुत बड़ा विज्ञान और मेहनत है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह F1 हाइब्रिड बनता कैसे है? क्या इसे फैक्ट्री में मशीनों द्वारा छापा जाता है? आज का यह वीडियो आपके इन सभी सवालों का जवाब देगा। आज हम आपको खेतों की उस प्रयोगशाला लैब में लेकर चलेंगे जहां वैज्ञानिक एक एक फूल के साथ बारीक कारीगरी करके इस बीज का निर्माण करते हैं। यह जानकारी इतनी गहरी और तकनीकी है कि इसे समझने के बाद आप बीज को सिर्फ एक दाना नहीं बल्कि विज्ञान का एक चमत्कार मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं F1 हाइब्रिड बीज बनने की इस अद्भुत यात्रा को। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हाइब्रिड शब्द का मतलब क्या है। साधारण भाषा में हाइब्रिड का अर्थ है दो अलग अलग गुणों का मिलन। जब हम एक बहुत अच्छी उपज देने वाले पौधे का मिलन एक ऐसे पौधे से कराते हैं जिसमें बीमारी नहीं लगती, तो हमें जो संतान मिलती है उसमें दोनों के गुण आ जाते हैं। वह उपज भी ज्यादा देती है और बीमार भी नहीं पड़ती। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही जटिल है। इस विज्ञान की नींव रखी थी ग्रेगर मेंडल ने। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके दुनिया को बताया था कि पौधों में भी माता और पिता के गुण बच्चों में जाते हैं। हाइब्रिड बीज बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला शब्द जो आपको समझना है वह है F1। F का मतलब होता है फीलियल यानी संतान या पीढ़ी, और 1 का मतलब है पहली, यानी जब दो बिल्कुल अलग अलग खानदान के पौधों का क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो पहली पीढ़ी पैदा होती है उसे F1 कहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यहां एक पेंच है। आप खेत के किसी भी दो पौधों को मिलाकर अच्छा हाइब्रिड नहीं बना सकते। हाइब्रिड बनाने के लिए वैज्ञानिकों को सबसे पहले शुद्ध माता पिता तैयार करने पड़ते हैं, और यही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे लंबा और कठिन हिस्सा है। अब हम बात करेंगे उस प्रक्रिया की जो हाइब्रिड बीज बाजार में आने से 7 से 8 साल पहले शुरू होती है। इसे कहते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन या इनब्रीडिंग। हाइब्रिड बनाने के लिए हमें दो ऐसे पौधे चाहिए जिनके गुण बिल्कुल स्थिर फिक्स्ड हों। मान लीजिए वैज्ञानिकों को एक ऐसा टमाटर बनाना है जो लाल रंग का हो और जिसका छिलका मोटा हो ताकि ट्रांसपोर्ट में खराब ना हो। इसके लिए वे एक ऐसा पौधा चुनेंगे जिसके फल लाल हैं। लेकिन समस्या यह है कि खेत में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों में गुण मिले जुले होते हैं। हो सकता है उस लाल टमाटर के बीज से अगला पौधा पीले टमाटर का निकल आए। इसे अशुद्ध या हेटेरोजाइगस कहते हैं। इस अशुद्धता को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक इनब्रीडिंग करते हैं। इनब्रीडिंग का मतलब है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी एक पौधे के फूल के नर भाग परागकण को उसी फूल के मादा भाग पर डाला जाता है। बाहर से किसी दूसरे पौधे का परागकण नहीं आने दिया जाता। जब इस बीज को अगले साल बोते हैं तो फिर से उसी के फूल का परागकण उसी में डालते हैं। ऐसा लगातार 6 से 7 पीढ़ियों तक, यानी 6 से 7 साल तक किया जाता है। 7 साल तक बार बार खुद से ही क्रॉस कराने पर पौधे के सारे छिपे हुए खराब गुण बाहर निकल जाते हैं और अच्छे गुण स्थिर हो जाते हैं। 7 साल बाद जो पौधा मिलता है उसे वैज्ञानिक भाषा में इनब्रेड लाइन या प्योर लाइन कहते हैं। अब यह पौधा समयुग्मजी होमोजाइगस हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस पौधे के 1 लाख बीज भी बोएंगे तो 1 लाख के 1 लाख पौधे बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह एक जैसे होंगे। उतनी ही ऊंचाई, उतने ही पत्ते, वैसे ही फल। हाइब्रिड बीज बनाने के लिए हमें ऐसी दो अलग अलग प्योर लाइंस चाहिए होती हैं। एक लाइन को हम मादा फीमेल पेरेंट बनाते हैं और दूसरी लाइन को नर मेल पेरेंट। मान लीजिए लाइन ए मादा
जिसके फल बहुत ज्यादा लगते हैं लेकिन बीमारी जल्दी लग जाती है। लाइन बी, नर, जिसके फल कम लगते हैं लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं आती और वह सूखा भी सहन कर सकता है। अब इन दोनों का मिलन कराकर हमें एक ऐसा सुपर बच्चा बनाना है जिसमें मां की ज्यादा पैदावार और पिता की बीमारी से लड़ने की ताकत दोनों आ जाएं। अब आता है वह चरण जहां असली एक्शन होता है। यह काम खेतों में होता है और इसमें बहुत ही कुशल श्रमिकों, लेबर की जरूरत होती है। स्टेप 1, बुवाई और निकिंग। निकिंग, नर और मादा लाइन के बीजों को खेत में एक खास अनुपात में बोया जाता है। अक्सर 4 लाइन मादा की और फिर 2 लाइन नर की लगाई जाती हैं, 4:2 का। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या आती है जिसे निकिंग कहते हैं। सोचिए, अगर नर पौधे में फूल 10 दिन पहले आ गए और मादा पौधे में फूल 10 दिन बाद आए तो क्रॉस कैसे होगा? परागकण तो बर्बाद हो जाएंगे। इसे सेट करने के लिए वैज्ञानिक बुवाई के समय को आगे पीछे करते हैं। इसे सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, ताकि जिस दिन मादा का फूल खिले ठीक उसी दिन नर का फूल भी तैयार हो। स्टेप 2, विपुंसन, इमैस्कुलेशन। यह हाइब्रिड बीज बनाने का सबसे नाजुक काम है। ज्यादातर फसलों में जैसे टमाटर, मिर्च या कपास में फूल उभयलिंगी बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही फूल में नर भाग परागकोश और मादा भाग स्त्री केसर दोनों होते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो फूल खिलते ही अपना परागकण अपनी ही मादा पर गिरा देगा और सेल्फिंग हो जाएगी। लेकिन हमें तो हाइब्रिड चाहिए, इसलिए फूल के खिलने से पहले जब वह कली की अवस्था में होता है, प्रशिक्षित मजदूर शाम के समय या सुबह बहुत जल्दी खेत में जाते हैं। वे चिमटी फोरसेप्स की मदद से फूल की पंखुड़ियों को धीरे से खोलते हैं और उसके अंदर से नर भाग यानी एंथर को तोड़कर बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब उस फूल में सिर्फ मादा भाग बचा है। वह अब नपुंसक नहीं बल्कि सिर्फ मादा रह गया है। इसके बाद उस कली को एक बटर पेपर की थैली से ढक दिया जाता है ताकि हवा में उड़ता हुआ कोई अनजान परागकण उस पर न गिर जाए। स्टेप 3, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अगली सुबह जब सूरज निकलता है और फूल खिलने का समय होता है, तब मजदूर इन लाइन के पौधों के पास जाते हैं। वहां से ताजे खिले हुए फूलों को तोड़ते हैं और उनके परागकण पोलन को एक कटोरी या प्लेट में जमा करते हैं। फिर वे मादा लाइन के पास जाते हैं। जिन कलियों का कल विपुंसन किया गया था उनकी थैली हटाते हैं और नर पौधे के परागकण को ब्रश या उंगली की मदद से मादा के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर लगा देते हैं। परागण करने के तुरंत बाद उस फूल को वापस थैली से ढक दिया जाता है और उस पर एक टैग लगा दिया जाता है। इस टैग पर तारीख और नर मादा का कोड लिखा होता है। यह काम एक एक फूल के साथ हाथ से करना पड़ता है। सोचिए, 1 एकड़ में लाखों फूल होते हैं और हर फूल के साथ यह ऑपरेशन करना पड़ता है। यही कारण है कि हाइब्रिड बीज इतना महंगा होता है। इसमें लेबर का खर्च बहुत ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर फसल में हाथ से फूल खोले जाते हैं? मक्का या ज्वार जैसी फसलों में जहां करोड़ों छोटे छोटे फूल होते हैं, वहां हाथ से विपुंसन करना असंभव है। वहां वैज्ञानिक एक कुदरती करिश्मे का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं मेल स्टेरिलिटी। यह टेक्निकल एग्रीकल्चर की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। वैज्ञानिक जेनेटिक्स की मदद से ऐसी मादा लाइन तैयार करते हैं जो प्राकृतिक रूप से बांझ होती है, यानी उसके फूलों में नर भाग परागकण बनता ही नहीं है या वह खराब होता है। इसे CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम कहते हैं। चूंकि मादा पौधे में अपना खुद का परागकण है ही नहीं, तो उसे हाथ से हटाने विपुंसन की जरूरत ही नहीं पड़ती। खेत में बस हवा चलती है, नर पौधे से परागकण उड़ता है और मादा पौधे पर गिर जाता है। इससे हाइब्रिड बीज बनाने का खर्च कम हो जाता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो पाता है। ज्वार, बाजरा और मक्का के हाइब्रिड बीज इसी तकनीक से बनते हैं। जब मादा पौधे पर फल लगता है और वह पक जाता है, तो उस फल के अंदर जो बीज होते हैं वह F1 हाइब्रिड होते हैं। इस बीज को जब किसान अपने खेत में लगाता है तो एक चमत्कार होता है जिसे विज्ञान में हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर कहते हैं। हेट्रोसिस का मतलब है कि बच्चा अपने मां और बाप दोनों से ज्यादा ताकतवर निकलता है।
उसकी जड़ें गहरी होती हैं, तना मोटा होता है और वह विपरीत मौसम को भी झेल जाता है। यह प्रकृति का नियम है कि जब दो दूर के जीन मिलते हैं तो जीवन शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन किसान इसे दोबारा क्यों नहीं बना सकता? Why not save seeds? यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर किसान भाई सोचते हैं कि कंपनी वाले बीज दोबारा बोने से इसलिए मना करते हैं ताकि उनका बीज बिकता रहे। यह सच नहीं है। इसका कारण मेंडल का पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अगर आप F1 हाइब्रिड की फसल से निकले बीज को अगले साल बोएंगे तो वह F2 पीढ़ी बन जाएगी। जेनेटिक्स के नियम के अनुसार दूसरी पीढ़ी में सारे गुण बिखर जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। खेत में आपको अजीब नजारा दिखेगा। 25% पौधे बहुत छोटे रह जाएंगे, 25% पौधे बहुत लंबे हो जाएंगे लेकिन फल कम देंगे, 50% पौधे ठीक होंगे, फलों का आकार, रंग और स्वाद थोड़ा अलग अलग होगा। एक जैसा उत्पादन नहीं मिलेगा। व्यापारिक खेती में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ही सब कुछ है। अगर आपके आधे टमाटर छोटे और आधे बड़े हैं तो मंडी में भाव नहीं मिलेगा। इसीलिए उस संकर ओज या जादुई ताकत को पाने के लिए हमें हर साल उसी F1 बीज की जरूरत होती है जो 2 प्योर लाइंस के क्रॉस से बना हो। तो किसान भाइयों, यह थी कहानी आपके हाथ में आने वाले उस छोटे से हाइब्रिड बीज की। यह किसी एक दिन का काम नहीं है। एक अच्छी हाइब्रिड वैरायटी को तैयार होकर बाजार में आने में 10 से 12 साल का समय लगता है। हजारों क्रॉस फेल होते हैं, तब जाकर कोई एक पास होता है। इसमें सैकड़ों वैज्ञानिकों का दिमाग, हजारों मजदूरों के हाथ और कई सालों का धैर्य लगा होता है। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेक्निकल खेती और बीज विज्ञान की गहरी समझ मिली होगी। अब जब आप अगली बार हाइब्रिड बीज का पैकेट हाथ में लेंगे तो आप जानेंगे कि आप सिर्फ बीज नहीं बल्कि एक उन्नत तकनीक खरीद रहे हैं। इस तरह की जानकारी लाने के लिए हमारी टीम को बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करना पड़ता है। कई दिनों की मेहनत के बाद इस प्रकार की वीडियो बन पाती है। अगर आपको आज की यह गहन जानकारी, यह डीप डाइव पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी विज्ञान को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। हम इसी तरह खेती के हर मुश्किल पहलू को आसान और सुलझी हुई भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ खेती को उन्नत और वैज्ञानिक बनाने के इस मिशन में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।